राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के विधायकों की क्रॉस वोटिंग मामले ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। मामले में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर खूब छींटाकाशी करते हुए नजर आ रही हैं। इधर मामले में राजद के प्रधान महासचिव ने अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि राजद अपनी नीति के साथ समझौता नहीं करती। क्रॉस वोटिंग जांच की विषय है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने गठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार अस्त-व्यस्त है। तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ियाँ तो हुई है। अब वो छानबीन की बात है, चूँकि इस बार हम लोग सदन में नहीं थे। चूँकि हम लोग जब भी सदन में रहते हैं तो जो हम लोग का गठबंधन रहता है और जो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी का जो विचारधारा है, हमारे तेजस्वी जी का जो विचारधारा है, हम लोग अपने नीति और सिद्धांतों पे समझौता नहीं करते हैं। और जो नेता का आग्रह होता है, मन आदेश होता है, उस पर हम लोग हूबहू लागू करते हैं। तो अब ये जांच की विषय है। चूँकि यहाँ सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम थी, उसके बाद कांग्रेस था, उसके बाद बीजेपी था, उसके बाद कांग्रेस था और हमारी पार्टी का मात्र सिंगल एक विधायक था। तो ये जांच की विषय है और उसमें 70 वोट जहाँ तक आप बोल रहे हैं, जो आपके माध्यम से हम समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें हर दल के लोगों को, जो लोगों ने समर्थन दिया है, और उस पर अपना विचार करना चाहिए कि उसके कौन से विधायक ने इस तरह से काम किया। ये विचार बिंदु है, जांच का विषय है। जैसे हम कल खुद ही बताए कि भाई विचारधारा की बात तो करता है, नीति सिद्धांत की तो बात करता है, लेकिन नीति सिद्धांत पे कहाँ तक डटे रहने की सवाल होता है, वहाँ कितना डट पाता है, वो देखने की बात है। क्योंकि हमारे नेता ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम लोग मिट्टी में मिल सकते हैं, जेल में रह सकते हैं, लेकिन समझौता कभी नहीं कर सकते अपने सिद्धांतों का। स्वाभाविक रूप से झारखंड में जो गठबंधन चल रहा है, मैं प्रारंभ से ही कहता हूं कि यह गठबंधन अस्वस्थ है। अंतर्द्वंद और इनका अंतर्कलह जग जाहिर है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, इस सरकार को बार बार आम जन भी कहती है कि ये एक डपोर संखी सरकार है, ये एक दिशाहीन सरकार है, गठबंधन नाम मात्र का है। और लोकतंत्र में चुनाव के क्रम में इन लोगों को मत मिला, ये सत्ता में आ गए, ये झारखंड का दुर्भाग्य हो गया। और रही बात राष्ट्रपति चुनाव के समय अंतरात्मा की आवाज़ पर जिन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी को मत दिया अपना, ये हर्ष का विषय है और वो सभी स्वागत योग्य हैं। जिन लोगों ने एक संघर्षशील महिला को, भारत के इतिहास में ये भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था, जो हम अंत्योदय का एक उद्घोष देते हैं, अंत्योदय का जो हमारा जो राजनीतिक दर्शन है, उसी पर चलते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। और यह भी तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति को लेकर चलने वाली दल है। और ये बात इस बार जो 70 विधायकों ने जो मत दिया, उससे और जग जाहिर हो गया और महागठबंधन की पूरी पोल पट्टी खुल